नवीन पिरसाली जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। पिरसाली जी जवाब दीजिए सर। देखिए, मैं तो पहले ये बात कहना चाहूँगा कि भट्ट जी ने बड़ी ईमानदारी से ये स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के सामने टिकना यूकेडी की बस की बात नहीं है। और नहीं, आपने माना था अभी कि मतलब आप जीत नहीं सकते इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव। ये नहीं कहा मैंने जीत नहीं सकते, उत्तराखंड की जनता का मजाक ना उड़ाइए। मैंने ये कहा आप जनता नहीं है, मजबूत हैं, आप जनता नहीं है, आप प्रवक्ता हैं, आप उत्तराखंडियत को जनता देख रही है, मजबूत अपने आप को कह रहे हो, ऐसा होगा नहीं। मैंने ये कहा भट्ट जी जनता तो देख रही है, आप प्रवक्ता हैं, आपने कहा, ईमानदारी से माना शब्दों को ट्वीट ना और प्लीज। बात सही कही आपने, और आपने कांग्रेस की क्षमता पर भी सवाल उठाया। बात सही है कि आज जो एक माहौल बन चुका है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 75% वोट लेगी और बाकी जो 25% बटा है उसका भी बंटवारा होना है, लेकिन उस बंटवारे में भी हमारा हिस्सा होगा, ये पक्का। इससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जो इंडिया अलायंस नाम का एक गठबंधन बन रहा था, उसके जो प्लेयर धड़ाधड़ गिर रहे हैं। आपने देखा होगा अखिलेश यादव का बयान देखा, आपने नीतीश कुमार जी का बयान देखा, आपने और अन्य दल देखे जिस तरह से धराशायी हो रहे हैं। और अगर 27-28 दल है तो 28 मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं, तो उनमें यही फैसला नहीं हो पाएगा, चुनाव पूरा हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसलिए सामने भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी अपने काम की राजनीति पर कर रही है, काम के दम पर बोल रही है। पिछले 8-9 साल में जिस प्रकार से विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की साख को ऊंचाई पर ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किया, अभूतपूर्व है उसको। और मोदी जी ने अपनी 360 डिग्री डिप्लोमेसी से आपने देखा कि विश्व में किस प्रकार से भारत का गौरव परचम लहराया। इतने बड़ा सम्मेलन यहाँ पर G20 हुआ। तो ये जो सब हो रहा है ये पूरा विश्व देख रहा है, केवल भारत की जनता नहीं, पूरे विश्व देख रहा है। और आज हमारे जो प्रवासी भाई भी बाहर और दूसरे कॉन्टिनेंट में हैं, वो भी देख रहे हैं कि भारत किस प्रकार से प्रगति कर रहा है। और जीता जागता सबूत है, भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बना। और अगर अंदर की बात करें तो गुलामी की निशानियों से मिटाने से लेकर जो तमाम कार्य हो रहे हैं, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, जनमानस को एक करने का हो, सभी वर्गों को साथ लेने का हो, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो कामों का बखान करेंगे, लंबी डिबेट हो जाएगी। लेकिन लबोलुबाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 9 साल में काम किए वो अभूतपूर्व है। उनके दम पर भारतीय जनता पार्टी दोबारा प्रचंड बहुमत से आ रही है। पिरसाली जी जवाब दीजिए सर। देखिए सुभाष झा जी, आज मुझे लगता है क्योंकि छठ का पर्व है, छठ के इस पावन पर्व पर सभी को छठ की बहुत बहुत बधाई, सुभाष झा जी को भी। और उनका जो कहना है कि छुट्टी सरकार देती है, और ये मुझे लग रहा है कि इस वक्त एक संकट की घड़ी में हम फंसे हैं, जिसमें उत्तरकाशी टनल का एक जो हादसा चल रहा है उसमें मुख्यमंत्री जी बहुत बिजी हैं। मुझे लग रहा है कि शायद छुट्टी होगी, ऐसी बात नहीं है, ये बात उनके संज्ञान में होगी और अभी टाइम है, समय है और छुट्टी की घोषणा इसमें हो सकती है। लेकिन मैं फिर उसी मुद्दे पर आऊँ जो आज का मुद्दा है, विषय इससे भटक जाएंगे। ये इस बार का जो लोकसभा चुनाव होना है वो मुद्दों की राजनीति पर होना है, और मुद्दों की राजनीति करना न तो अब कांग्रेस की बस की बात रही, ना ही अन्य जो इंडिया अलायंस के दल हैं उनकी बात रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे काम किए हैं पिछले 9 साल में। उस कार्यकाल को देखते हुए जनता देश की ये मांग कर रही है कि इस भारतीय की 5वीं अर्थव्यवस्था को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मोदी जी फिर से जरूरी हैं। इसकी संकल्प के साथ जनता मन बना चुकी है मोदी जी को लाने का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा लाने का। मैं आपको यहाँ बहुत गंभीरता से बताना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो आज़ादी के बाद जिनको तालों में कैद कर दिया गया था, उनका कोई समाधान देश की जनता के सामने नहीं रखा जा रहा था। और देश की जनता भी ये मान चुकी थी लगभग कि शायद ये मुद्दे अब समाधानहीन हो चुके हैं, इनका कोई उत्तर नहीं निकल सकता है। लेकिन आपने देखा जैसे ही केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई और माननीय मोदी जी ने काम करना शुरू किया, उसके बाद एकदम एक के बाद एक मोदी जी ने उन तालों को तोड़कर उन प्रश्नों को बाहर निकाला, जनता के सामने रखा, जनता ने समाधान दिया। चाहे वो राम मंदिर का समाधान हो, कोर्ट के द्वारा एक माहौल देश में बना कि सभी लोगों ने कोर्ट की उसकी तारीफ की और स्वागत किया। और जो 370 आप देखते थे, जो लगता था कि हटेगा नहीं, यही कांग्रेस कहती थी खून की नदियां बहेंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन एक दिन में एक झटके में भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया कि 370 अब कोई धारा जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगी। उसके बाद वहां पर जो अमन हो रहा है, विकास हो रहा है और इतना पैसा जो वहां पर लग रहा है और बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, बड़े बड़े वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, तो उससे जनता भारत की नहीं बल्कि दुनिया की देख रही कि जो अभूतपूर्व चेंज कश्मीर में आया है वो एक मिसाल है। और उस मिसाल की आवाज आज इतनी बड़ी है कि एक चीज है ना पिरसाली जी कि फिर जो जनता है, जनता जो उत्तराखंड की जनता है जो लोकसभा चुनाव में वोट करेगी, वो जम्मू कश्मीर को देखकर वोट नहीं करेगी, वो तो यहाँ को देखकर वोट करेगी। आप सही बोल रहे नहीं। हाँ। हम राष्ट्र के तौर पर एक राष्ट्र है, जब राष्ट्र की साख बढ़ती है तो चारों तरफ, देश के चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। हाँ। और उत्तराखंड के लिए क्या नहीं किया आप बताइए। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विजिट करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी,
केदारनाथ आपदा का पुनर्निर्माण जब माननीय मोदी जी ने किया है, 4 धाम यात्रा के लिए बड़ी बड़ी सड़कें यहाँ पर मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने देने का काम किया है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें यहाँ पर दी है, नई ट्रेनें यहाँ पर हमारी सरकार ने दी हैं। सारी सड़कें, दिल्ली दूना एक्सप्रेसवे की आप बात कर लें, ऋषिकेश कर्णप्रयाग के लिए जो रेलवे लाइन है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। अभी जमरानी बांध जो पिछले 40 साल से कांग्रेस की राजनीति का शिकार हो रहा था, उसको उसका पटाक्षेप करने का काम केंद्र सरकार ने किया है। जो लखवाड़ ब्यास परियोजना है उसका केंद्र सरकार ने हमारा दिया है। तो अब क्या चाहते हैं आप यहाँ पर बताइए, कितना देर बाहर एम्बुलेंस नहीं है, टाइम लग जाएगा। ठीक है सर, ठीक है आते आ रहे भट्ट जी आ रहे, ठीक है पर साले जवाब मनीष जी ऐसी बात नहीं है, आप बताइए। ठीक है सर, हो गया ना, अब आते हैं आपके पास आ रहे हैं। क्या किया? ठीक है सर, एक मिनट, हमारा मूल निवास ठीक है सर, ठीक है अभी आते हैं सवाल, जवाब भी तो लीजिए पर साले कुछ नहीं है। अगर ये आपका लोकसभा का भाषण है तो ये आपके लोकसभा क्षेत्र में होना चाहिए। हो गया ना सर, लटकाना भटकाना नहीं, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है ना, हो गया ना, ठीक है हो गया भट्ट जी। अगर ये आपके ठीक है भट्ट जी, हो गया, सुन आपने लीजिए। अपने लोकसभा के लिए भाषण तैयार किया तो मंच ठीक है, आप सर जवाब दीजिए। लोकसभा क्षेत्र मतलब में ये है लोकसभा का भाषण है और जो आप बात कर रहे दर्द हैं। बोलूं एक मिनट सर, आपने सवाल उठाया, जवाब भी तो लीजिए। ये सवाल उठाया, जवाब भी ये बिल्कुल नहीं है। एक मिनट, ये बिल्कुल नहीं है भट्ट जी, ये बिल्कुल नहीं है। मत कीजिए सर। अगर मैं जोर से बोलूंगा मैं भी आपसे ज्यादा जोर से बोल सकता हूं। नहीं, मेरे ठीक है, कहने ठीक का है। मतलब यह है अरे आप पे कि आवाज ही आपकी नहीं यही है। संकीर्ण इतना खा मानसिकता, रखा आपने। आपकी सर, यही आप लोगों ने संकीर्ण राज्य मानसिकता, लूटा। शांति प्रसाद भट्ट जी, सर आप इस तो ऐसा दल मत का कीजिए ना, बेहाल सुनिए कर ना। दिया। हाँ। आपकी संकीर्ण मानसिकता, अच्छा, संकीर्ण सोच, ये मतलब बंटवारे की अपने राजनीति राज्य का दर्द बताओ ठीक है। तो संकीर्ण मानसिकता। ये नहीं, ये दर्द नहीं है। आपकी गुलामी हो सकती है। उत्तराखंड का मैंने दर्द नहीं है। उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी है, उत्तराखंड की उत्तराखंड लड़ के लिया है। बिल्कुल। हम लुटने नहीं बिल्कुल, जाते। हमें पता है। संपत्ति के बारे में बोल रहे हैं, सुनिए ना सर। हम भी इसमें शामिल हैं, सुनिए ना, हम भी इसमें शामिल है। मेरे कहने अरे का भाई, मतलब मैं कह रहा हम भी हूं शामिल कि हैं राज्य इसमें। का आप क्रांतिकारी आप ही नहीं है, ठीक है मैं पेंशन नहीं ले रहा हूँ, लेकिन क्रांति में मैंने भी हिस्सा लिया। आप ये बताइए, मैंने भी हिस्सा लिया क्रांति में, उत्तराखंड की क्रांति में भर दी। मैं पेंशन नहीं ले रहा उस बात की, लेकिन मेरे पास सबूत दिखा देता हूँ। मुझे पता है, मैंने माननीय इंद्रमणि पटोले जी के साथ उत्तराखंड यात्रा में चला हूँ। मुझे आपसे ज्यादा पता है उस बात का, मेरे को मत बताइए इस बात में। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपकी संकीर्ण मानसिकता से उत्तराखंड का भला नहीं हो रहा है। ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ठीक है। जवाब सर, सवाल जो उठाए जवाब भी तो लीजिए ना सर। उनकी बातें निराधार है। उत्तराखंड की जनता मतलब बहुत राज्य के प्रबुद्ध मुद्दे निराधार है, है। राष्ट्रवादी जनता है। उसने मतलब भारतीय राष्ट्र जनता के पार्टी नाम को जो पर मैंडेट गठबंधन दिया का है, सोच समझ कर दिया है, उस मैंडेट का रिजल्ट मिल रहा है। पहली बार उत्तराखंड में स्थायी सरकार आई है, जो सरकार दिन रात काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत एफर्ट कर रहे हैं। क्या उनका एफर्ट आपको देखने बताओ तो। कर रहे हैं ना? इतना बड़ा ग्लोबल समिट हो रहा है, ग्लोबल समिट जो कर रहे हैं। राज्य मांगा था क्या? बिल्कुल बिल्कुल, यूसीसी भी जरूरी है। नौजवानों को क्या रोजगार जरूरी क्यों है? नहीं मिल रहा? आप यूसीसी ये जरूरी बताइए, है। नौजवानों को रोजगार क्यों आज नहीं देश मिल की रहा? जनता को एक करने का नहीं अच्छा, है। भू कानून तो क्यों आप खत्म चाहते किया? हैं, आप चाहते हैं कि फिर भू बंटवारा हो कानून जाए। क्यों खत्म किया? आप फिर बंटवारा चाह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, हो भू गया। कानून आप बंटवारा चाहते हैं हो गया, देश हो का। मूल निवास में मथुरा क्या दत्त है? जोशी जी, ठीक है सर, हो गया सर, हो गया। एक मिनट, मथुरा दत्त आप जोशी बंटवारा चाह रहे जी, थे? एक मिनट सर, समय समय आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।